कितना बोरिंग ड्रामा है। हाँ यार, बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं। आहिस्ता बोलो, कहीं मिस को पता ना चल जाए। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। चलो हम कुछ ऑर्डर करते हैं। चलो ठीक है, तुम वहाँ चल के बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ। यार वैसे हमें मिस को बता के आना चाहिए था। ओहो, तुम तो खामखा परेशान होती रहती हो। छोड़ो, कुछ नहीं होता। मिस को कह देंगे कि हमें भूख लग रही थी। कुछ नहीं होता। लेकिन ये तो झूठ है ना। डरपोक लड़की, झूठ कहाँ है? मजाक भी तो कोई चीज़ है। मजाक में झूठ बोलना कुछ झूठ नहीं कहते। जो भी हो, झूठ झूठ होता है। आयत, मैं आज ड्रामा क्लब अटेंड नहीं कर सकता। क्यों भैया, क्या हुआ? मैं भूल गया। मुझे आज अपना उर्दू का काम जमा करवाना है। लेकिन मिस तो आती होंगी, उनसे क्या कहोगे? कहना क्या है, उनको सच बताऊंगा कि काम जमा करवाना है। चलो मैं मिस को बताने जा रहा हूँ। मिस प्लीज़ सॉरी, आज मैं ड्रामा क्लब नहीं ले सकता। क्यों, क्या हुआ? मिस मुझे उर्दू का काम जमा करवाना है, मैं आज भूल गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से एहतियात करना। अपना काम वक्त पर जमा करवाया करो, और ड्रामा क्लब भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया मिस। कोई बात नहीं आहियान, लेकिन आपने सच बोला, मैं इस पे बहुत खुश हूँ। आज हीरा स्कूल नहीं आई है? जी मिस, उसकी तबीयत खराब है। लेकिन उसको तो 2 दिन हो गए हैं, वो स्कूल नहीं आ रही। इसका मतलब है कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। जी मिस, उसने फोन करके बताया था। ओहो, इसका मतलब है आज मुझे उसके घर जाना चाहिए। मैं आज स्कूल से वापसी पे उसके घर जाऊंगी। मुझे कुछ फूल ले जाने चाहिए हीरा के लिए। ओह, क्या ये हीरा नहीं है? ओहो, ये तो मिस मेरी तरफ आ रही हैं। हीरा, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो आपके घर आने वाली थी आपकी तबीयत का पूछने के लिए। जी मिस, वो मैं दरअसल मैं क्या हुआ हीरा? आप बाज़ार में क्या कर रही हो? आपको तो आराम करना चाहिए। मिस वो बस मैं बस जा ही रही थी। मुझसे कुछ छुपा रही हैं आप? मुझे तो पता लगा था कि आप बीमार हैं, लेकिन आप तो बाज़ार में घूम रही हैं। जी मिस, वो मैं बीमार ही हूँ। असल में मैं दवा लेने आई थी। तो आप अकेली ही आ गई हो दवाई लेने? चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। कहाँ है वो नुस्खा जहाँ पे डॉक्टर ने लिख के दिया है? ओह मिस, मुझे याद आया, मैं तो वो घर पे ही भूल आई हूँ। हीरा, अब तो आप वाकई में मुझसे कुछ छुपा रही हैं। क्या हुआ है, क्या मसला है? आप मुझे बताएंगी? नहीं मिस, मैं कुछ नहीं छुपा रही, बस मैं तो चलें, आप मुझे अपने घर ले चलें। मुझे आपकी अम्मी से कुछ बात करनी है। ओह मिस, आप मेरे घर? जी, मैं आपके घर। क्यों, कोई मसला है क्या? मैं तो वैसे भी आना चाह रही थी। आप 2 दिन से स्कूल नहीं आई। मुझे आयत ने बताया कि आप बीमार हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि स्कूल से वापसी पे आज मैं आपके घर से होके चलती हूँ। मिस वो असल में बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कैसे बताऊँ? घबराएं नहीं हीरा, आप मुझे साफ साफ बताएं, क्या बात है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं।
मिस वो दरअसल मेरे घर पे 2 दिन से मेरे कज़न आए हुए हैं। एक रात तो हम बहुत लेट खेलते रहे तो सुबह आँख ही नहीं खुल पाई, और दूसरे दिन मेरे कज़न ने कहा कि तुम आज भी छुट्टी कर लो, तो मैंने बहाना बना दिया कि मैं बीमार हूँ। कितनी बुरी बात है हिरा, पहले तो आपने एक झूठ बोला और अब उस झूठ को छुपाने के लिए मुझसे मज़ीद कई झूठ बोले। मिस वो मैं आपको देख के डर गई थी। मुझे लगा कि आप मुझे डांटेंगी कि तुम मतलब मिस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो गई। हिरा, ये बहुत गलत बात है। आपने कई झूठ बोले। यही अच्छा होता अगर आप एक सच बोल देती तो आपको इतने सारे झूठ ना बोलने पड़ते। मिस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ़ी आपको मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगनी चाहिए। आपको पता है ना कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। मिस मुझे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेहरबानी से प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हिरा, मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। झूठ बोलने वाले से अल्लाह भी नाराज़ होता है और उसकी इस दुनिया में भी कोई इज्जत नहीं होती। जी मिस, आपका शुक्रिया, आपने मुझे माफ़ किया और मुझे एक सही रास्ते पर चलाया। मैं दोबारा कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। शाबाश हिरा, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ।